आज का यह पल जो बन गया है कल, दे रहा है आनंद और हर्ष, क्योंकि आ गया है हम सबों के मध्य नया वर्ष। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करने में मुझको पूरा 1 साल लग गया, इंतजार करना पड़ा। 2025 में तैयार किया था, 26 से बोलने को मौका मिल रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो। नव वर्ष की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि पिछले वर्ष भी नव वर्ष के प्रथम रविवार में मुझको बोलने का अवसर मिला था और ये सौभाग्य फिर से मुझे मिला है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आपका मूड चेंज हो गया नया साल मनाने के लिए, और जो 2025 में आप लोगों ने पकवान बनाया था वो 26 में आपको खाना पड़ेगा। इसलिए मैं बहुत शॉर्ट एंड स्वीट और पॉइंट के अनुसार बोलूँगा। यह समय है कि हम बीते हुए वर्ष 2025 में परमेश्वर की भलाई, करुणा, दया, अगुवाई, सहायता, प्रेम, सुरक्षा और चंगाई को याद करें, धन्यवाद दें और आने वाला वर्ष जो आ गया 2026 उसके लिए अगुवाई मांगे। प्रमुख जो बातें मैं वचन के लिए तैयारी किया था, केवल पॉइंट टू पॉइंट बोलूंगा और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। प्रमुख जो बात है कि आज के इस दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये समय है हमारे जीवन में परमेश्वर को धन्यवाद देने का। और दाऊद महाराजा अपने भजन में लिखता है, भजन संहिता 103 के 2 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहा और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत से उपकार किए हैं। 5 उपकार के वर्णन को हम यहां पर पाते हैं। पद 3 में लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। मन से, वचन से, कर्म से, सोच से, शरीर से जितने भी हम अधर्म करते हैं, परमेश्वर पिता उन सारे अधर्म को प्रभु यीशु मसीह में हमको क्षमा करता है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। लिखा हुआ है, वही तो तेरे सब रोगों को चंगा करता है। बीता हुआ वर्ष बहुत से लोग बीमार थे, बहुत से लोग और अधिक बीमार थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर ने हम सबों को क्या किया है, चंगाई प्रदान की। आज हम स्वस्थ हैं, आनंदित हैं। पद 4 में लिखा हुआ है, तीसरा उपकार, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। प्रभु को धन्यवाद हो कि हम सब जीवित हैं। पिछले वर्ष हमारे बहुत से प्रिय प्रभु में सो गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारे शरीर को और हमारे जीवन को नाश होने से बचाया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। और चौथा उपकार जो प्रभु हमारे लिए करता है, तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। प्रभु यीशु मसीह की करुणा, प्रभु यीशु मसीह की दया निरंतर पूरे वर्ष भर हम सबों के जीवन में रही। हम सबों ने इस बात का अपने जीवन में अनुभव किया है। और 5वीं जो उपकार की बात है वो है, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। किसी बात की कोई घटी कमी हमारे जीवन में नहीं हुई। हमने उत्तम उत्तम पदार्थों से अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के आशीष के द्वारा तृप्त किया है। ये हम सबों के लिए धन्यवाद देने का विषय है। तो आज जो प्रमुख विषय है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। दूसरी जो बात है, आत्मचिंतन और पश्चाताप करें। आत्मचिंतन का ये दिन है। हम आत्मचिंतन करें कि सन 2025 के पहले दिन या 2024 के अंतिम रात को हमने क्या प्रॉमिस किया था परमेश्वर से। क्या हम उस प्रॉमिस को पूरा कर पाए? क्या हमने परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपने जीवन को व्यतीत किया? क्या परमेश्वर ने जिस उद्देश्य से हमें सृजा है उन भले कामों के संसार में हमने किया? यह हमारे लिए एक आत्मचिंतन का विषय है। वर्ष के दौरान हुई अपनी गलतियों, असफलताओं और पापों के बारे में सोचें और स्वीकार करें, पश्चाताप करें, परमेश्वर से क्षमा मांगें और अपने जीवन को उसकी इच्छा के अनुसार जीने के लिए संकल्प लें। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को नई सृष्टि बनाना चाहता है, क्योंकि लिखा हुआ है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई
और सब नई हो गई है। तीसरी बात यदि हम देखें तो हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और भविष्य में आशा रखना है। परमेश्वर पर भरोसा रखना है। परमेश्वर जितनी कल्पनाएं हमारे लिए करते हैं वो हमारे लाभ के लिए है। हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है और भविष्य में परमेश्वर जो हमारे लिए योजनाएं तैयार करता है उस पर हमको आस लगाए रखना है और उस पर भी हमको विश्वास रखना है। नए साल के लिए अपनी योजनाओं और चिंताओं को परमेश्वर के सामने हम रखें। विश्वास करें कि वह हमारे भविष्य को जानता है और जीवन में भलाई के लिए वो हमारे लिए काम कर रहा है। भजन संहिता 37:4 में लिखा हुआ है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इस बात पर हम विश्वास करें। चौथी बात है प्रार्थना, समर्पण और संकल्प करें। प्रार्थना, समर्पण और संकल्प करें। लूका रचित सुसमाचार का इसकी 21वां अध्याय 36 में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य ठहर सको। आने वाला समय हम मसीहों के लिए एक परीक्षा का समय रहेगा, एक सताव का समय रहेगा, एक परेशानी का समय रहेगा, लेकिन इन बातों का होना बाइबल के अनुसार जरूरी है। इसलिए हम प्रार्थना पूर्वक इन बातों के लिए तैयार रहें, अपने आप को मसीह के लिए समर्पित कर दें और संकल्प करें कि हम अपने जीवन के द्वारा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की महिमा करें और अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के उस कार्य को, सुसमाचार प्रचार को लोगों तक पहुंचाते रहें। और पांचवी और अंतिम बात है, हम आपस में संगति करते रहें, आपस में मेल जोल बढ़ाएं। और ऐसे समय में जब अंत का समय निकट है, हमको और आपस में संगति करते जाना है। अपने परिवार के साथ, अन्य विश्वासी जनों के साथ, कलीसिया के सदस्यों के साथ मिलकर प्रार्थना करते रहें, संगति करते रहें। यह मसीही प्रेम और एकता को दर्शाता है। प्रियो, आज लोगों के पास सब कुछ है, केवल संगति करने का समय नहीं है। लोग कलीसिया में आकर संगति नहीं कर पाते, लोग अपने परिवार के साथ संगति नहीं कर पाते, लोग अपने पड़ोसी के साथ संगति नहीं कर पाते। और स्थिति आज ये है कि लोग आज एक ही छत के नीचे रहते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ कोई संगति नहीं है। आज समय अभाव में लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। हमें चाहिए कि हम आपस में संगति करें, मेल जोल बढ़ाएं, परमेश्वर के प्रेम को बांटें। कहीं ऐसा ना हो कि जब एक समय आएगा, हमारे पास समय तो रहेगा लेकिन हमारे पास कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इसलिए हम आपस में संगति करें, मेल जोड़ बढ़ाएं। प्रियो, सकारात्मक सोच के साथ प्रार्थना पूर्वक धन्यवाद देते हुए हम इस नव वर्ष में प्रवेश करें। नव वर्ष हमें यह अवसर देता है कि बीते वर्ष के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हुए, बीते वर्ष की गलतियों को सुधार कर, प्रयासों में रह गई कमी को पहचान कर और सोच में समाई नकारात्मक सोच को दूर कर हम नई उमंग, नए उत्साह, सकारात्मकता के साथ, प्रार्थना के साथ अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाएं। नए साल की शुरुआत आप सब शांत मन, धन्यवाद और साफ इरादों से करें। 6 लाइन की कविता बोलकर फिर मैं समाप्त करूंगा। बहुत है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन पॉइंट वाइज मैं बोल दिया हूं। देखो बीते कितने वर्ष, फिर आया है नूतन वर्ष। अनुग्रह प्रभु का आया है, हमने नूतन वर्ष को पाया है। प्रभु कहते हैं, अपने पापों से पश्चाताप कर क्षमा मांगो, मन को शुद्ध और साफ कर खाली करो। कोई दिखावा नहीं, सच्चे मन से प्यार करो, मुझको अपने जीवन में स्वीकार करो। नम्रता, प्रेम, सेवा, भलाई से सुसज्जित बनो, जीवन को मेरा जैसे उपयोगी पात्र बनाओ। अपनी नहीं दूसरों की चिंता करो, सबको उद्धार
और प्रेम का सुसमाचार सुनाओ। मुझको महिमा मिले ऐसा कार्य करो, पवित्र जीवन जीकर एक आदर्श बनो, तब मैं शांति का राजकुमार दिल में आऊंगा, 9 वर्ष और आपके जीवन को सार्थक बनाऊंगा। प्रियो, दिन बहुत बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो, पापों से मन फिरा जीवन परिवर्तित करो, खुशियों और शांति से इस 9 वर्ष में जीवन प्रारंभ करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम पर नया साल अर्पित करो, अनंत जीवन की गारंटी प्राप्त करो, नए वर्ष की नई शुरुआत करो। जो खो दिया वो बेहतर था, अब जो परमेश्वर देगा वो बेहतरीन होगा। आमीन। 9 वर्ष के इस अंतिम पड़ाव में उन सभी संबंधों का आभार जिन्होंने सुख दुख में साथ दिया और जीवन की इस यात्रा को सरल और सहज बनाया। इस रिश्ते को यूं ही बनाए रखना, दिल में यादों के चिराग जलाए रखना। बहुत प्यारा रहा 2025 का सफर, 2026 में भी ऐसे ही आप सब साथ बनाए रखना, ऐसे ही आप सब साथ बनाए रखना। प्रभु करे इन वचनों के द्वारा और इस मेरी वाणी के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले और सब आशीष प्राप्त कर सके। आप सबको 9 वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब मिलकर कलीसिया होकर 9 वर्ष का आगमन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर के वचनों से सीख सके। कल वो समय रहेगा कि आप फिर सब परिवार आइए और परमेश्वर के वचन को आपस में बांटिए और सबको 9 वर्ष की शुभकामनाएं दीजिए। धन्यवाद।